यह पंजाब राज्य है और पंजाब राज्य के अंतर्गत आता है जो भारत के ई वाले हिस्सा में यहाँ पंजाब राज्य स्थित है। वर्तमान पंजाब, आधा पंजाब पाकिस्तान में कटा है और आधा पंजाब जो है वो हमारे भारत का हिस्सा है। पंजाब से होते हुए 5 नदियों का संगम गुजरती है जो इस प्रकार है। वर्तमान पंजाब में हमारे पास 3 नदी गुजरती है, एक सतलज नदी है, एक ब्यास नदी है और एक रावी नदी है। और तीनों नदी पंजाब, वर्तमान पंजाब से होकर गुजरती है और 2 नदियों के बीच के संगम स्थान को हम द्वाब कहते हैं। तो यहाँ बिस्त द्वाब है और बाड़ी द्वाब। पंजाब, वर्तमान पंजाब के अंतर्गत आता है तो 2 द्वाब आता है, पहला बिस्त द्वाब और बाड़ी द्वाब। रचना द्वाब जो आता है इसका कुछ हिस्सा जो है वह वर्तमान पंजाब में आता है और बाकी हिस्सा वह पाकिस्तान में चला जाता है। इसके बाद देखते हैं तो ये है हमारे नदियों के पंच स्थल। 5 गो नदियों के संगम स्थान को हम पंजाब कहते हैं। पंच जोड़ आब बराबर होता है पंजाब। पंच मतलब होता है 5 और आब मतलब होता है पानी। तो जहाँ पानियों का स्थान है वह पंजाब है। अतः इसके कारण पंजाब में बेहतरीन खेती होती है और यहाँ की खेती के लिए बहुत सारे सुविधा और तकनीकी व्यवस्था लाई गई है। पंजाब के किसानों के लिए MSP लगाया गया है। MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी किसान, बिहार के किसानों के लिए यह तय नहीं किया गया है कि आपका दाना मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदा जाएगा, लेकिन पंजाब में यह है कि आप MSP के अंतर्गत ही कोई भी अनाज खरीद सकते हैं। तो MSP का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब इसके अंतर्गत लाया गया है तो MSP, इसके कारण वहाँ का तकनीक, किसान की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी मानी जाती है। अब आते हैं तो ये पंजाब 5 नदियों का संगम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पंजाब कहा जाता है। पंजाब में, वर्तमान पंजाब में 3 नदी गुजरती है। पहला है सतलज, ब्यास और रावी। ये दोनों हिस्सा नदियों के बीच के स्थान को हम द्वाब कहते हैं। तो बिस्त द्वाब और बाड़ी द्वाब, यह 2 द्वाब है। रचना द्वाब थोड़ा सा हिस्सा जो आता है वह वर्तमान पंजाब में आता है। इसके बाद हम देखते हैं तो ये नीचे वाला हिस्सा जो आता है, ये नीचे वाला हिस्सा जो है इसको हम कहते हैं मालवा का मैदान। यह क्या है, मालवा का मैदान, जो वर्तमान पंजाब में स्थित है। यह वर्तमान पंजाब में मालवा का मैदान स्थित है। इसके बाद हम देखते हैं तो अब आते हैं राजनीतिक। यह राजनीतिक के अंतर्गत आता है। ये तो था हमारा ज्योग्राफी, और इसके बाद हम राजनीति के तौर पर आते हैं तो यहाँ सबसे ऊपर जो लगाया गया है वह है पठानकोट। पठानकोट में सेना की छावनी है। पठानकोट में सेना की छावनी है और सेना की छावनी है पंजाब में 3 जगह है। और सेना की छावनी यानी पंजाब की सेना है, इसलिए हम पंजाब की सेना को क्या कहेंगे, पंजाब रेजिमेंट। इसको क्या कहेंगे, सेना की छावनी है इसलिए हम पंजाब की सेना को पंजाब रेजिमेंट कहेंगे। और यह पठानकोट एयरफोर्स के लिए विख्यात जगह है और एयरफोर्स के यहाँ अड्डा बनाया गया है पठानकोट में। इसके बाद कपूरथला, कपूरथला में भी सेना का अड्डा है, सेना की छावनी है। और इसके बाद भटिंडा, भटिंडा यह पंजाब का 3 गो सेना की छावनी बनाई गई है। 3 सेना की छावनी है, पठानकोट, कपूरथला और भटिंडा। यह तीनों सेना के छावनी बनाया गया है। इसके बाद आते हैं गुरदासपुर और अमृतसर। अमृतसर में, अमृतसर नाम से जाना जाता है। देखिए, अकबर के द्वारा दिया गया जमीन, अकबर ने रामदास को, चौथे गुरु रामदास को दिया था जमीन। यह जमीन 500 एकड़ का था, 500 बीघा जमीन दिया था, 500 बीघा जमीन दिया था। इस 500 बीघा जमीन में पोखर खुदाई गई, पोखर खुदवाया गया और उसके अंतर्गत लाया गया। तो पोखर ऐसा नहीं कि पूरे में जमीन को पोखर खुदवाया गया, थोड़ा हिस्सा में पोखर खुदा दिया गया और पोखर के बीच में एगो मंदिर बना दिया गया। तो हरि का मंदिर बना दिया। ये पूरा 500 बीघा एकड़ जमीन है, यहाँ पर मान के चलते 500 एकड़ जमीन है। ये बीच में बना दिया गया एक मंदिर, क्या खोदा गया,
यहाँ कुआं खुदवा दिया गया और कुआं में लगाया गया। एक कुआं के अंतर्गत क्या रखा गया कि वहाँ क्या हरि का मंदिर बना दिया। हरिद्वार यानी सिख धर्म के लोग हैं तो वहाँ हरि का मंदिर बना दिया गया, इसलिए हरि मंदिर कहा गया। और उस पर चारों तरफ से सोने का परत चढ़ा दिया गया। मंदिर के अंतर्गत चारों तरफ से सोने का परत चढ़ा दिया गया, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहा गया। इसके बाद आते हैं तो स्वर्ण मंदिर, और स्वर्ण मंदिर को वह सिख धर्म का सबसे बड़ा मंदिर है। और इसके बाद वहाँ क्या हो गया, वहाँ चारों तरफ से अमृत, तो पानी क्या है, वहाँ का पानी हो गया अमृत का समान, इसलिए उसे अमृतसर कहा जाने लगा। इसके बाद आता है जलंधर। तो जलंधर कपड़ा के लिए विख्यात शहर है। वहाँ कपड़ा बहुत अच्छी है और अब वहाँ के कपड़ा बहुत ही सस्ती मिलती है। लुधियाना ये भी आपका विकसित शहर में आता है और वहाँ कपड़ा के लिए विख्यात है, लेकिन वहाँ उससे भी बड़ी एक साइकिल का कारखाना है जो हीरो साइकिल है। हीरो साइकिल का कारखाना बहुत बड़ा कारखाना है जो लुधियाना में है। इसके बाद आते हैं तो यह है मोहाली। मोहाली में क्रिकेट का मैदान है और यह बहुत बड़ा क्रिकेट का मैदान है जो पंजाब के अंतर्गत आता है। मोहाली का क्रिकेट का मैदान, और क्रिकेट यहाँ क्रिकेट अधिक खेला जाता है, इसके कारण यहाँ क्या है, मोहाली क्रिकेट का मैदान अच्छी मैदान है, बहुत अच्छी। वहाँ लोग रहते हैं अधिक क्रिकेटर, और वहाँ लोग लगभग बहुत जगह से लोग जाया करते हैं मोहाली क्रिकेट मैदान में देखने के लिए। और इसके बाद आते हैं पटियाला। तो पटियाला यहाँ पर पड़ता है, और पटियाला में क्या होता है, पटियाला जो होता है वह विशेष स्थान है हीरो और हीरोइन के लिए, और वहाँ का कपड़ा बहुत ही प्रसिद्ध होता है पटियाला का। और पटियाला का सूट सलवार तो पूरे भारत का स्थान ले रखा है। तो पटियाला का सूट और सलवार के लिए वह बहुत विख्यात है, और वहाँ ज़्यादातर बनाया जाता है जिसको हम लहंगा कहते हैं, और वह किलो में खरीदा जाता है। हमारे बिहार में पीस के हिसाब से, और वहाँ किलो में खरीदा जाता है। 10 किलो से 35 किलो तक का लहंगा यहाँ पटियाला में बनाया जाता है, और वहाँ किलो के हिसाब से इसको खरीदा जाता है। तो अंतर्गत हम ये जानते हैं कि ये हमारा आ जाता है मुख्य शहर पंजाब है, और पंजाब के अंतर्गत ये आता है। और सबसे नीचे आता है पंजाब में कोई भी पहाड़ नहीं है, वहाँ समतल मैदान है, इसलिए वहाँ मैदानी भाग है, और मैदानी भाग में खेती बाड़ी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ क्या है, 5 नदियों का संगम है। और ये कुछ विशेष मुख्य शहर है, इसके अंतर्गत हम लाते हैं। तो यहाँ पंजाब क्या है, बहुत अच्छा किसानों के लिए दिया गया है। जय हिंद। तो हम लोग आज पढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश, जो हमारे भारत के उत्तर हिस्सा में पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश लगभग ये हिस्सा में पाए जाते हैं, और इस हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश के इस तरफ का जो ये हिस्सा है इसे हम तिब्बत की पठार कहते हैं। इसे तिब्बत की पठार, जो 1962 के युद्ध में 1959 में चीन ने हड़प लिया था। यह 1959 में चीन के द्वारा हड़प लिया गया। तो यहाँ से बौद्ध धर्म के गुरु धर्मशाला में आके निवास किए थे। धर्मस्थल में धर्मशाला में निवास किए थे बौद्ध धर्म के गुरु। इसके बाद हम आते हैं तो ये है पालनपुर। ये पालनपुर में देखते हैं तो पालनपुर में चाय की खेतियों के लिए यह प्रसिद्ध स्थान माना जाता है, और यहाँ चाय की खेती बहुत अच्छी होती है। इसके बाद आते हैं मनाली। तो मनाली से लेकर के और लेह तक, लेह चूँकि यहाँ पर पाया जाता है ये वाला हिस्सा, और यहाँ पर हमारा मनाली है, और बिचवा में 2 पहाड़ों पर स्थित यह मनाली की सड़क, लेह मनाली सड़क, जो भारत के सबसे ऊंची सड़क बनाई गई है। और मनाली से लेकर के कुल्लू होते हुए, शिमला से होते हुए कालका तक यह रेल मार्ग जाती है। मनाली, कुल्लू, शिमला और रेल मार्ग ये आती है। तो मनाली से कुल्लू, शिमला और कालका तक रेल मार्ग आती है, जो केवल टूरिस्ट की जगह है। वहाँ केवल लोग घूमने के लिए जाया करते हैं, और तीर्थ स्थल उसे बोला जाता है, पर्यटक स्थल, जहाँ लोग विदेशी लोग आते हैं और घूमते हैं, इसलिए उसको पर्यटक स्थल। कालका शिमला रेल मार्ग, इसे हम बोलते हैं कालका शिमला रेल मार्ग। यह इसके बाद आते हैं कुल्लू। तो कुल्लू जो यह स्थान है
यह स्थान कुल्लू है। यहाँ पर एयरपोर्ट बनाया गया है, एयरपोर्ट बनाया गया है। और कुल्लू घाटी में सेब की उत्पादन बेहतर होता है, इसे सेब की खेती के लिए हम मानते हैं, बेहतर माना जाता है। वहाँ सेब के उत्पादन अत्यधिक होते हैं। इसके बाद आते हैं तो ये है शिमला। शिमला में आलू अनुसंधान केंद्र बनाया गया है। आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में क्या बनाया गया है? शिमला में बनाया गया है आलू अनुसंधान केंद्र। आलू अनुसंधान केंद्र। और इस तरह से हम देखेंगे तो इस तरह से टॉपिक वाइज लिखेंगे तो आता है कुल्लू। कुल्लू में क्या है? तो कुल्लू में बनाया गया है, कुल्लू में बनाया गया है सेब की खेती। सेब के खेती के लिए यह विख्यात स्थल माना गया है। इसके बाद आते हैं पालनपुर। पालनपुर चाय पत्ती के लिए प्रसिद्ध स्थल माना जाता है। इसके बाद आते हैं यहाँ है सोलन। तो यह सोलन स्थल जो है, यह सोलन जो है मशरूम के खेती के लिए, सोलन मशरूम की खेती के लिए विख्यात है। मशरूम की खेती, मशरूम कहीं मशरूम जहर टाइप का होता है और कहीं मीठा होता है, जिसे हम सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं मशरूम का। इसके बाद आते हैं यहाँ कालका। तो कालका से शिमला का रेल मार्ग नदी, पहाड़ी और झरनाओं के बीच से गुजरती है। यह कालका शिमला रेल मार्ग जो हिमाचल प्रदेश के राजधानी से होकर गुजरता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और शिमला से कालका रेल मार्ग बहुत प्रसिद्ध है। यह नदी, झरना, पहाड़ी और इसके बीच से गुजरता हुआ पूरे जंगल को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता है और देखना एक भव्य स्वागत लगता है। इसके बाद जो आते हैं तो हम थोड़ा ज्योग्राफी देखते हैं। तो ज्योग्राफी में आ जाता है, हम सबसे ऊपर देखते हैं तो ऊपर का स्थान जो है पीर पंजाल है। ऊपर पीर पंजाल है और नीचे का है जो यह पर्वत है धौलाधार। ऊपर पीर पंजाल है और नीचे धौलाधार। तो दो पहाड़ों पर बसा हुआ यह हिमाचल प्रदेश है। दो पहाड़ों पर बसा हुआ हिमाचल प्रदेश है और इस हिमाचल प्रदेश का हिस्सा जो है यह सबसे ऊंचा पर है। यहाँ से नदियाँ निकलती हैं और यहाँ से नदियाँ निकलती है, वह नदियाँ का नाम है सतलज। नदियाँ यहाँ से निकलने वाली नदी सतलज है और पीर पंजाल और धौलाधार के बीच से गुजरती है यह सतलज नदी। और सतलज नदी पर बीच में एक भाखरा नागल बांध बनाया गया। भाखरा नागल बांध। और भाखरा नागल बांध क्या है? तो यहाँ बिजली के उत्पादन के लिए वह नागल बांध बनाया गया है। इसके बाद आते हैं बिलासपुर। यह बिलासपुर है और बिलासपुर में पानी को रोक के डैम बनाया गया है और डैम से इस हिस्से से राजस्थान के तरफ नहर को मोड़ दिया जाता है, जिसको हम डैम कहते हैं, जो गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। गोविंद सागर झील के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं तो हम देखते हैं कि पंजाब, हमारे हिमाचल प्रदेश यहाँ पर स्थित है और इसके पश्चिम में, जस्ट पश्चिम में जो पड़ता है, इस हिस्सा में आता है पंजाब। तो यहाँ पंजाब से हम हिमाचल प्रदेश को जोड़ते हैं तो वह रोहंग दर्रा द्वारा, इसको हम रोहंग दर्रा से जानते हैं। रोहंग दर्रा, यह रोहंग दर्रा पंजाब से, पंजाब और हिमाचल प्रदेश को जोड़ता है। इसके बाद जो आता है, सबसे ज्यादा हिस्सा मिलता है कश्मीर से हिमाचल प्रदेश का, इसलिए ज्यादा हिस्सा जो मिलता है, तो बड़ा हिस्सा जब मिलता है इसलिए हम उसे कहते हैं बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा, उसे हम क्या कहते हैं? बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा हिस्सा मिलता है इसलिए बड़ा लाचला, और यह है रोहंग दर्रा। पंजाब से मिलता है रोहंग दर्रा और जम्मू से मिलता है, लद्दाख से जो मिलता है वह बड़ा लाचला दर्रा है। और इसके बाद जो आता है चीन, और चीन के बाद जो आता है दर्रा, वह दर्रा मिलता है जो सिपकिला दर्रा के नाम से जाना जाता है।
तो हम चीन से यहाँ तक देखते हैं, यह सिपकिला दर्रा है जो